उसको सिक्योर करके क्या कर लेंगे, मेनू कार्ड ही तो दिखाना है। लेकिन इन वेबसाइट को क्रिमिनल हैक करके लोगों को हैक कर सकते हैं, क्योंकि उन वेबसाइट को सबसे ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं, हजारों लोग एक्सेस करते हैं। तो जब उस वेबसाइट को किसी ने हैक किया और उसमें उस क्या कहते हैं वो अपना कोड इंजेक्ट कर दिया मेलवेयर का, सो व्हेन यू आर एक्सेसिंग दैट क्यूआर कोड के थ्रू वो वेबसाइट, वो आपके ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाता था मेलवेयर। पर ये किया किसने? सर ये भी चीज़, और ये कितने ऐसे रेस्टोरेंट का किया होगा, और इसी कंपनी के पीछे क्यों पड़े हैं? बिल्कुल, क्योंकि कहीं और से कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं थी, और ये भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, मतलब मीडिया का स्टार्टअप टाइप कंपनी थी। और एक रशियन एपीटी ग्रुप एक स्टार्टअप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मतलब करेगा हैक तो कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करेगा, तो कुछ अजीब सा मुझे लगा। तो मैंने फिर उस वेबसाइट को स्कैन किया जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट थी, और देखने की कोशिश की कि इस वेबसाइट को ऑपरेट कहाँ से कर रहा है कोई। तो वो जितने आईपी एड्रेसेस थे हमने निकाले, तो सारे वीपीएन आईपी निकले। तो पता पड़ा फिर तो कोई है पीछे। फिर उसका ये देखा उस वेबसाइट का, रेस्टोरेंट का, कि ये एक्चुअली मेलवेयर कब इंजेक्ट किया गया यहाँ पर। तो एक डेटा टाइप मिल गया हमें। फिर किसी ने सजेशन दिया, वही इन्वेस्टिगेशन टीम में लोग दिमाग चलाते, बोले साहब जिसने भी ये वेबसाइट एक्सेस की होगी या हैक की होगी, हो सकता है कि वो एक बार रेस्टोरेंट में आया हो टेस्ट करने के लिए कि ये स्मूथली इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं क्यूआर कोड के थ्रू, बिकॉज देयर माइट बी सम कंपैटिबिलिटी इशू विद डिफरेंट फोन्स। मैंने कहा यार पॉइंट। तो जिस दिन वो रेस्टोरेंट की वेबसाइट कंप्रोमाइज हुई, हमने उसके एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद का विजिटर्स का डेटा मांगा। ठीक है, मैंने कहा कौन कौन आया है आपके, उन्होंने दे दिया। अब आजकल क्या होता है, रेस्टोरेंट में आप जाओ तो आपका मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, वो सब सीसीटीवी भी होता है, तो हमें मिल गया, सफिशिएंट रिकॉर्ड्स मिल गए। हमने देखा उसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, तो थोड़ा एनालिसिस किया तो एक पैटर्न निकल आया। पैटर्न ये था कि एक लड़का था जो डेली रेस्टोरेंट में आता था और 1 घंटे 1.5 घंटे रहता था और मसाला डोसा और चाय पी के चला जाता था। मतलब सिमिलर ऑर्डर आ रहा है 1.5 घंटे, तो मुझे कुछ तो अनयूजुअल लगा कि डेली आ ही क्यों रहा था। तो उस लड़के का फिर फोटो भी मिल गया, उसका डिटेल्स निकाल के हमने उसको पर पकड़ा। तो वो ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का निकला। उसको इंटरोगेट किया गया, भाई तुम हो इसके पीछे? उसने मान लिया। थोड़े से ग्रिलिंग के बाद, हाँ साहब मैंने किया था। क्यों किया था? तो उसने बताया कि वो इस कंपनी में एज एन इंटर्न काम करता था। अच्छा, और बोले मुझे इन्होंने पैसे से नहीं दिए, झगड़ा वगड़ा किया तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं ही वॉज इन टच विद फ्यू एपीटी ग्रुप्स, वो कुछ एपीटी ग्रुप्स के टच में था, रशियन एपीटी ग्रुप। तो इसने उनको ये सलाह